गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। BDML शिक्षण संस्थान की ज्योग्राफी ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों को स्वागत। आज से जो पूर्व की कक्षा थी उसमें हमने बात की थी प्रवास। टॉपिक था अपना प्रवास। तो बच्चों, आप प्रवास से भली भांति परिचित हो गए होंगे कि प्रवास मानव, पक्षी, जीव जंतु सभी एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाते हैं और वो जाना ही क्या कहलाता है, उनका प्रवास कहलाता है। वो किसी भी कार्य से हो सकता है। तो टॉपिक रहेगा अपना जनसंख्या प्रवास की संकल्पना। जनसंख्या प्रवास की संकल्पना कि जो जनसंख्या है वो प्रवास किस कारण से करती है, क्यों करती है। देखो, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण एक गतिशील स्थिति में रहता है और गतिशील स्थिति को जनसंख्या गति करती है। उस मानव अपने विकास के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना बना रहता है, रोजगार के लिए हो या वो कार्य के लिए हो। तो इसी कारण ये प्रवास की स्थिति बनती है। तो प्राचीन मानव था, प्राचीन काल में मनुष्य आर्थिक, सामाजिक और सभी गतिविधियों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता था और अपनी गतिशीलता को आगे की ओर बढ़ाता था। तो मानव एक सामाजिक प्राणी होने के कारण इनमें गतिशीलता पाई जाती है। ये गतिशीलता मानव विकास के लिए देखी गई है। मानव अपने विकास के लिए कोई ना कोई गतिशीलता की स्थिति अपनाता है और मनुष्य गति करता है। प्रत्येक कार्य के लिए, इन कार्यों के लिए मानव प्रवास की स्थिति को, प्रवास को अपनाता है। प्रत्येक कार्य को मानव प्रवास के लिए अपनाता है। प्राचीन काल में भी मानव अपनी आर्थिक, और सामाजिक स्थिति को देखते हुए यह कार्य अपनाता था। परंतु विशेष स्थिति ये होती है कि मानव एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपनी गतिशीलता के लिए, सभी अवसर प्राप्त करने के लिए सभी कार्य करते हैं। अब बात करेंगे प्रवास के भेद की। भेद। मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ प्रवास करता है, अपनी गतिशीलता को आगे की ओर बढ़ाता है। जो प्रवास की स्थिति है वो प्रवास एक स्थान से तो जाता है, वहां से प्रवास कहलाएगा, और एक स्थान जाकर रहता है, वहां प्रवास कहलाएगा। तो ये रोजगार के लिए,
सामाजिक कार्यों के लिए, अपनी रोजमर्रा की आवश्यकता की पूर्ति के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, या फिर स्थायी रूप से प्रवास करता है। हाँ, ग्रामीण क्षेत्रों में प्रवास सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन आए तो पूछा जाता है महिलाओं के लिए प्रवास अधिक होता है, क्योंकि महिला शादी होने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर प्रवास कर लेती है और स्थायी प्रवास उनका माना गया है। तो प्रवास के दो भेद हैं। पहला उत्प्रवास, दूसरा अप्रवास। प्रवास के भेद कितने हैं? उत्प्रवास और अप्रवास। तो पहली है उत्प्रवास। उत्प्रवास की स्थिति यह है कि स्थानांतर की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान पर जाता है। अर्थात वर्तमान निवास स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना ही क्या कहलाता है? उत्प्रवास। तो स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें मनुष्य एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर जाता है, यानी अपनी कोई भी स्थान की ओर जाता है, अर्थात एक स्थान को छोड़कर जाना ही उत्प्रवास कहलाता है। जैसे व्यक्ति कोई भी एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है, जो स्थान व्यक्ति छोड़ता है वो स्थान उसका उत्प्रवास होता है। उसके कोई भी कारण हो सकते हैं, वहाँ का वातावरण सही नहीं होना, सुविधाएं नहीं होना, या फिर शिक्षाएं पूर्ति नहीं होना, कोई भी कार्य हो सकता है। जैसे यूरोप से लोगों का उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर जाना। तो यूरोप बनता है उत्प्रवास। क्या बनता है? उत्प्रवास। अब बात करते हैं अप्रवास की। ये है, उत्प्रवास में स्थानांतरित की प्रक्रिया थी और ये आवागमन की प्रक्रिया है। ये है आवागमन की प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? आवागमन की। वो थी स्थानांतरित की प्रक्रिया, जिसमें व्यक्ति बाहरी वातावरण में जाता है,
जाता है। व्यक्ति क्या करता है, बाहरी वातावरण में जाता है, किसी प्रदेश या किसी स्थान के अंदर, किसी प्रदेश या किसी स्थान के अंदर, अंदर जाकर रहने लगता है, कि किसी स्थान से जाकर रहने लगता है, या कहें उत्तरी अमेरिका में, ब्रिटेन से, यूरोप से लोग आकर रह रहे हैं। तो उत्तरी अमेरिका में रह रहे हैं, तो ये क्या है, उत्तरी अमेरिका आप्रवास। क्या स्थिति है, आप्रवास की स्थिति है। यानी प्रवास के दो कारण हैं, एक तो उत्प्रवास और एक आप्रवास। उत्प्रवास की स्थिति वो है जहां पर व्यक्ति को जो स्थान छोड़ता है, जिस स्थान को छोड़ता है वो तो उत्प्रवास, और जिस स्थान पर व्यक्ति जाकर रहता है, रहने लगता है, वो रहने वाला जो स्थान है वो उसका अप्रवास। उत्प्रवास यानी जाना, जो स्थान छोड़ता है उसको उत्प्रवास, और जिस स्थान पर जाकर रहता है वो स्थान क्या कहलाता है, इसमें आप्रवास कहलाता है। ये उत्प्रवास और आप्रवास, ये कई कारण हैं। ये शिक्षा से संबंधित भी हो सकता है, रोजगार से संबंधित भी हो सकता है, शिक्षा से, रोजगार से, चिकित्सा से संबंधित हो सकता है, आधारभूत सुविधा संबंधित हो सकता है। किसी भी तरीके से ये जो उत्प्रवास की स्थिति है या प्रवास की स्थिति हो सकती है, या फिर राजनीतिक कारणों से हो सकती है, वहाँ की सामाजिक आर्थिक स्थिति कारण हो सकती है, वहाँ का जो आतंकवाद है उसके कारण, किसी भी कारण से स्थितियां बन सकती हैं। तो उत्प्रवास के दो भेद हैं, प्रवास के दो, उत्प्रवास और अप्रवास। प्रवास व्यक्ति गतिशीलता के कारण करता है, अपने विकास के कारण करता है।